हाँ तो बच्चों देखिए, अभी हम लोग पिछले दिन कक्षा 10 की संस्कृत पद्य पीयूषम से लक्ष्य वेद परीक्षा पाठ को पढ़ रहे थे। इसके 19 श्लोकों का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब आज हम 20वां श्लोक देखेंगे। तो आप सभी लोग अपनी किताब खोलेंगे और कापी कलम भी साथ रखेंगे। कठिन शब्दों का अर्थ और छंद विच्छेद के शब्दों को करेंगे। आज हम लोग बचा हुआ 20वां और 21वां श्लोक पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं हम 20वें श्लोक पर। अर्जुनेनैव मुक्तस्तो द्रोणो हृष्टतनूरुहः मुञ्चस्वित्यब्रवीत पार्थं शामुमोच विचारयन्। देखिए क्या होता है कि अभी अर्जुन से गुरु द्रोणाचार्य जी पूछते हैं कि बताओ इस समय तुम क्या क्या देख रहे हो। तो अर्जुन कहते हैं मैं गीध को देख रहा हूँ। एक बार फिर से द्रोणाचार्य पूछते हैं कि अगर गीध को देख रहे हो तो यही बात फिर से कहो। तो अर्जुन सबलते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं गीध का शरीर नहीं बल्कि सिर्फ गीध का सिर देख रहा हूँ, क्योंकि इसमें लक्ष्य गीध का सिर ही है, गीध का पूरा शरीर नहीं है। तो इससे गुरु द्रोणाचार्य जी बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के आगे क्या कहते हैं देखते हैं हम लोग 20वें श्लोक में। तो अर्जुनेनैव मुक्तस्तु द्रोणो हृष्टतनूरुहः मुञ्चस्वे यत्र अब्रवीत पार्थं शामुमोच विचारयन्। तो अर्जुनेन, ये इसका जो पहला शब्द है अर्जुनेनैव मुक्तस्तु, इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अर्जुनेन धन एवं धन उक्तः धन तु। तो अर्जुनेन माने अर्जुन के द्वारा, एवं माने इस प्रकार, उक्तः माने कहे जाने पर, तू निश्चय ही। तो अर्जुन के द्वारा ऐसा कहे जाने पर द्रोणो गुरु द्रोणाचार्य जी हृष्ट तनूरुहः प्रसन्न मन वाले हो गए। तो अर्जुन के द्वारा ऐसा कहे जाने पर गुरु द्रोणाचार्य का मन प्रसन्न हो गया। गुरु द्रोणाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए और जब बहुत प्रसन्न हुए तब क्या कहे, मुञ्चस्वेत्यब्रवीत। अब्रवीत मतलब उन्होंने कहा कि इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा मुञ्चस्व धन इति धन अब्रवीत। तो मुञ्चस्व इति अब्रवीत, अब्रवीत बोले, क्या बोले, मुञ्चस्व कि छोड़ दो, मुञ्चस्व इति अब्रवीत पार्थम। वे पार्थम, पार्थ से विचार्यन से बोले कि मुञ्चस्व इति बाण को छोड़ दो। और मुमोचा विचार्यन, मुमोचा विचार्यन का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा मुमोच धन अविचार्यन। तो सा अविचार्यन, और फिर उन्होंने भी मतलब अर्जुन ने भी अविचार्यन बिना कोई विचार किए मुमोच बाण को छोड़ दिया। तो अर्जुनेन एवं उक्तः तु द्रोणो हृष्ट तनूरुहः, अर्जुन के द्वारा ऐसा कहे जाने पर गुरु द्रोणाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए। मुञ्चस्व इति अब्रवीत पार्थम, और वे पार्थम अर्जुन से अब्रवीत बोले कि मुञ्चस्व इति कि अपने बाण को छोड़ दो, और वे अर्जुन से बोले कि अपने बाण को छोड़ दो। और सा मुमोच विचार्यन, और अर्जुन ने भी, सा उसने माने अर्जुन ने मुमोच बाण को छोड़ दिया, अविचार्यन बिना विचार किए, और बिना कोई विचार किए, बिना एक भी क्षण के लिए सोचे अर्जुन ने भी बाण को छोड़ दिया। तो अर्जुनेन तु एवं उक्तः, अर्जुन के द्वारा ऐसा कहे जाने पर हृष्ट तनूरुहः द्रोणः,
प्रसन्न मन वाले गुरु द्रोणाचार्य मुंचस्व पार्थम मुंचस्व इति अब्रवीत, अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन तुम बाण को छोड़ दो। सा अविचारेण मुमोच, और अर्जुन ने भी बिना विचार किए बाण को छोड़ दिया। तो अन्वय करके इस श्लोक को देख लेते हैं। अर्जुनेन तु एवं उक्तः, अर्जुन के द्वारा एवं माने इस प्रकार, उक्तः माने कहे जाने पर, अर्जुन के द्वारा ऐसा कहे जाने पर, हृष्ट तनुरुह द्रोणो, हृष्ट तनुरुह प्रसन्न मन वाले द्रोणो गुरु द्रोणाचार्य पार्थम मुंचस्व इति अब्रवीत, अर्जुन से छोड़ दो ऐसा बोले, अर्जुन से बोले कि बाण को छोड़ दो। तो अर्जुन के द्वारा ऐसा कहे जाने पर प्रसन्न मन वाले गुरु द्रोणाचार्य जी अर्जुन से बोले कि तुम बाण को छोड़ दो। सा मुमोच अविचार्यन, तो सा अविचार्यन मुमोच, और अर्जुन ने भी बिना कोई विचार किए बाण को छोड़ दिया। तो इस तरह से अब यह श्लोक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या होता है कि अर्जुन के द्वारा ऐसा कहे जाने पर गुरु प्रसन्न मन वाले गुरु द्रोणाचार्य जी अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन तुम अपने बाण को छोड़ दो, और उसने भी मतलब अर्जुन ने भी अविचार्यन बिना कोई विचार किए अपने बाण को मुमोच छोड़ दिया। तो अर्जुन के द्वारा इस तरह से कहे जाने पर प्रसन्न मन वाले गुरु द्रोणाचार्य जी बोले कि हे अर्जुन तुम अपने बाण को छोड़ दो, और अर्जुन ने भी ऐसा कहे जाने पर तुरंत ही बिना कोई विचार किए बाण को छोड़ दिया। फिर आगे क्या होता है इस 21वें श्लोक में देखते हैं। ततस्तस्य नगस्थस्य छुरेण नितिसेन चा शिरोत्कृत्य तरसा पातयामास पांडवः हर्षोदक्रेण तं द्रोणः परिस्वजत पांडवम्। तो क्या होता है कि ततः तस्य नगस्थस्य छुरेण निशितेन चा, ततः 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 माने उसके बाद, तस्य निशितेन छुरेन, तस्य उन अर्जुन के निशितेन तीखे छुरेन माने बाण से, तो उसके बाद अर्जुन के उस तीखे बाण से, अर्जुन के उस तीक्ष्ण बाण से, अर्जुन के उस तेज बाण से नगस्थस्य तस्य, नगस्थस्य तस्य वृक्ष के ऊपरी भाग पर स्थित उस गीध के सिर उत्कृत्य सिर को काट करके तरसा शीघ्रता से पातयामास गिरा दिया पांडव अर्जुन ने। तो फिर अर्जुन ने वृक्ष के अग्रभाग पर स्थित उस गीध के सिर को अपने तीखे बाणों से शीघ्रता से काटकर गिरा दिया। और फिर क्या हुआ, तब द्रोणः गुरु द्रोणाचार्य जी हर्षोद्रक्रेण, इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा हर्ष धन उद्रेकेण, हर्ष की अधिकता से मतलब प्रेम विह्वल होकर के, खुशी से बिल्कुल विह्वल होकर के, अत्यधिक प्रसन्न होकर के, तम पांडवम उन पांडु पुत्र अर्जुन को, उन अर्जुन को परस्वजत गले से लगा लिए। तो ततः तस्य उसके बाद उस नगस्थस्य वृक्ष के अग्रभाग पर स्थित तस्य उस गीध के सिर को छुरेण नितिसेन अपने तीखे बाण से तरसा उत्कृत्य, उत्कृत्य माने काट करके, पांडव तरसा पातयामास अर्जुन ने शीघ्रता से गिरा दिया। तो उसके बाद उस वृक्ष के अग्रभाग पर स्थित गीध के सिर को अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से काट करके शीघ्रता से गिरा दिया। हर्षोदक्रेण तम द्रोणः परिस्वजत पांडवम, और फिर अत्यधिक हर्षाकुल होकर के, अत्यधिक प्रेम हर्ष से विह्वल होकर के, अत्यधिक प्रसन्न होकर के गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को गले से लगा लिया। तो एक बार इसका अन्वय करके देख लेते हैं। ततः पांडवः, इसके बाद पांडव मतलब इसके बाद अर्जुन, निशितेन छुरेन अपने तेज धारदार बाण के द्वारा
अपने तीखे बाण के द्वारा नगस्थस्य तस्य वृक्ष के अग्रभाग पर स्थित उस गीध का सिर को तरसा उत्कृत्य शीघ्रता से काट कर पातयामाश्च गिरा दिया। तो उसके बाद अर्जुन अपने तीखे बाण से वृक्ष के अग्रभाग पर स्थित उस गीध के सिर को शीघ्रता से काट कर गिरा दिए। द्रोणः उदक्रेण तम पांडवम परस्वजत, और गुरु द्रोणाचार्य हर्षातिरेक्षे अत्यधिक प्रसन्न होकर के अर्जुन को गले से लगा लिए। तो इस तरह से आपका ये श्लोक हो गया। एक बार फिर से अन्वय से देख लीजिए। ततः पांडवः, उसके बाद अर्जुन निशतेन छुड़ेन अपने तीखे बाण से नगस्तस्य तस्य वृक्ष के ऊपर स्थित उस गीध के सिर को तरसा उत्कृत्य शीघ्रता से काट कर पात्यामास नीचे गिरा दिए। चा और द्रोणः, गुरु द्रोणाचार्य जी हर्षोदक्रेण अत्यधिक प्रसन्न होकर के तम पांडवम उन अर्जुन को परस्वजत गले से लगा लिए। तो उसके बाद अर्जुन अपने तीखे बाण से वृक्ष के अग्रभाग पर स्थित उस गीध के सिर को काटकर शीघ्रता से गिरा दिए और गुरु द्रोणाचार्य अत्यधिक प्रसन्न होकर के अर्जुन को गले से लगा लिए। तो इस तरह से अब आपका यह पाठ पूरा हुआ। अब इसमें जो अभ्यास प्रश्न हैं, जैसे दिया है निम्नलिखित श्लोकों की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए, तो इसमें सारे श्लोक आपको पढ़ाए जा चुके हैं। आप जो इसमें लिखा है उसकी भी, जो नहीं लिखा है उसकी भी सारे श्लोकों की व्याख्या करेंगे। और दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित सूक्तियों की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करिए। तो सूक्तियाँ भी सारी पढ़ाई जा चुकी हैं, आप लोग इसको भी करेंगे। और निम्नलिखित श्लोकों का संस्कृत में अर्थ लिखेंगे। अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको भी आप लोग लिखिएगा। इस पाठ की कथा अपने शब्दों में लिखिए। अब आपने पूरा पाठ पढ़ लिया है, इसलिए आप कथा को जान चुके हैं, तो कथा भी आप अपने शब्दों में लिख सकेंगे, इसको भी करिएगा। ये पांचवा प्रश्न और हम देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद करिए। इसमें पहला शब्द दिया है पुरुषर्षभः, तो पुरुषर्षभः का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पुरुष धन ऋषभः। इसमें दूसरा शब्द है प्रत्युवाच। प्रत्युवाच का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा प्रतिधन उवाच। और अगला शब्द है धनुष्यादाय, तो इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा धनुष धन आदाय, धनुष को लेकर। और अगला शब्द है एकैकशः। एकैकशः का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा एक धन एकशः। तो इस तरह से अब आपका संस्कृत पद्य कुसुम का यह पहला पाठ लक्ष्य वेद परीक्षा खत्म हुआ। आप लोग पाठ को पढ़ करके इसके श्लोकों की व्याख्या अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अब इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले दिन किसी दूसरे पाठ को लेकर के पुनः आप लोगों से मिलेंगे। धन्यवाद।